Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College अजमेर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा, यानी कि इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी या इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व के करोड़ों लोग इलिटरेसी, डिजीज़ेस, गरीबी, वृद्धावस्था, अभाव आदि में फंसे हुए हैं। उनकी फैमिली, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल परिस्थितियाँ उन्हें मुक्त ही नहीं होने देती हैं। उनकी ऐसी समस्याओं को देखकर जैसे कि चाणक्य ने भी एक बार कहा था कि राजा को अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहिए, वृद्ध व्यक्तियों, दुखों से घिरे असहाय व्यक्तियों, निसंतान महिलाओं तथा जिनकी संतान असहाय हो उस व्यक्ति का भी राजा को भरण पोषण करना चाहिए। तो विश्व के कई समाजशास्त्रियों, समाज सुधारकों, सामाजिक संगठनों और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने भी समय समय पर जो प्रॉब्लम्स में घिरे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ करने का आह्वान किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि समाज में कष्टों के लिए व्यक्तियों को भी समुचित जीवन जीने का अधिकार है। उसे यह अधिकार देना समाज और सरकार का कर्तव्य है। समाज एवं सरकार ने उसे यह अधिकार प्रदान करने के लिए बीमा की व्यवस्था का विकास किया है। बीमा की व्यवस्था समाज के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा हम किसे कहते हैं। तो औपचारिक रूप से सामाजिक सुरक्षा शब्द का जन्म अमेरिका में हुआ माना जाता है और 1935 में वहाँ जब रूजवेल्ट प्रशासन था तो उन्होंने एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया था जिसमें कि उस देश के सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए गए थे। और उसके बाद 1938 में न्यूजीलैंड में एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में सामाजिक बीमा का प्रचलन हो गया। सामाजिक सुरक्षा शब्द का अर्थ अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लगाया गया है और वास्तव में प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ और वहाँ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनुरूप ही उस देश में इस शब्द का अर्थ लगाया जाता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा शब्द का तात्पर्य समाज के लोगों को किसी दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से ही है। दुर्घटना घटने, बीमारी हो जाने, वृद्धावस्था में कार्यक्षमता न रहने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की इनकम में तो डिक्रीज आ ही जाता है या लगभग आय बंद हो जाती है और परिवार के लोगों का जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त जब परिवार को आर्थिक रूप से संचालित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों के लिए कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार इन विविध कारणों से आय में कटौती होने या आय के समाप्त हो जाने पर संपूर्ण परिवार बहुत ही इनसिक्योरिटी फील करने लगता है। तो सामाजिक सुरक्षा इसी प्रकार की हर सुरक्षाओं के विरुद्ध सुरक्षा है। तो इसके लिए हम डिफरेंट डेफिनेशंस को देख सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन लेते हैं हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है। तो उनके अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी इज़ द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी प्रोवाइड्स थ्रू appropriate organizations against certain risk to which its members may be exposed। यानी कि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के जीवन में आ सकने वाली कुछ जोखिमों के विरुद्ध प्रदान की जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह भी लिखा है कि ये जोखिमें विशेष रूप से ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनकी सीमित संसाधनों वाला अकेला व्यक्ति अपनी योग्यता एवं दूरदर्शिता के अलावा अपने साथियों के सहयोग से भी व्यवस्था नहीं कर सकता। ये जोखिमें बीमारी, प्रसूति, अयोग्यता, अपंगता, वृद्धावस्था या मृत्यु की हो सकती हैं। तो ऐसी आकस्मिक घटनाओं की यह विशेषता होती है कि वे कार्यशील व्यक्ति की क्षमता को कम कर देती है जिससे वह अपने स्वास्थ्य से स्वयं तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाता है। दूसरी डेफिनेशन लेते हैं हम GC हेलेन की। उनके अनुसार सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उन उपायों से है जो अंतिम रूप से सभी स्तरों पर सामाजिक न्याय के लिए किए जाते हैं। साथ ही साथ डेफिनेशन लेते हैं हम सर विलियम बेवरेज की। उनके अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी इज़ एन अटैक ऑन 5 giants namely want, disease, ignorance, squalor and illness। यानी कि सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उन उपायों से है जो अंतिम रूप से
सभी स्तरों पर सामाजिक न्याय के लिए किए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो हमने अभी हेलेन की देखी है। बेवरेज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा 5 दानों अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेकारी पर आक्रमण है। तो इस परिभाषा में सर बेवरेज ने सामाजिक सुरक्षा का आशय 5 राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से किया है। साथ ही साथ अगर हम कंक्लूजन के रूप में देखें तो यह कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा उपयुक्त संगठन के माध्यम से समाज के उन लोगों को जोखिम या आकस्मिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध प्रदान की जाती है जो स्वयं अपनी क्षमता एवं दूरदर्शिता से अथवा अपने साथियों के सहयोग से भी उन जोखिमों को नहीं उठा सकते हैं। ये जोखिमें दुर्घटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, या जैसे कि बीमारी है, बेकारी है, वृद्धावस्था है, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि हो सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनकी कुछ विशेषताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा समाज के लोगों के द्वारा समाज के लोगों के लिए किया जाने वाला एक प्रयास है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह से विशेष प्रकार की जोखिमें, विपत्तियों या दुर्घटनाओं की विरुद्ध सुरक्षा है, सामाजिक न्याय है, मानवीय प्रतिष्ठा के सिद्धांत पर आधारित हो सकती है, न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करवाना भी इसका एक बहुत बड़ी विशेषता हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग हम इसी में देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा में बीमा की भूमिका क्या हो सकती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोशल सिक्योरिटी। तो इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि वृद्धावस्था के दौरान धन या आय की व्यवस्था हो जाती है। बीमा संस्थाओं ने अनेक ऐसे बीमा पत्र या बीमा योजनाओं का निर्माण किया हुआ है जिसके अधीन बीमित को ओल्ड एज के दौरान बीमा की संपूर्ण राशि या वार्षिकी मिलती है। और भारत में करोड़ों लोगों ने अपनी वृद्धावस्था में धनराशि या आय की व्यवस्था करने के लिए ऐसे बीमा पत्र क्रय कर रखे हैं। ठीक है। दूसरा है आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को सुरक्षा। बीमा बीमित के आकस्मिक मृत्यु पर उसके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजीवन, बंदोबस्ती एवं अवधि बीमा पत्रों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के मिश्रित बीमा पत्रों, पेंशन बीमा पत्रों आदि की दशा में बीमित की मृत्यु पर उसके आश्रितों को धनराशि मिल जाती है। साथ ही साथ बीमारी की दशा में आर्थिक संकट में सहायक। बीमा बीमितों को गंभीर बीमारी होने की दशा में भी आर्थिक संकट में सहायता पहुंचाकर बड़ी भूमिका निभाते हैं। आजकल कई ऐसे बीमा पत्र विकसित कर लिए गए जिनमें अतिरिक्त प्रीमियम पर गंभीर बीमारी शर्त को जोड़ा जा सकता है। दुर्घटना की दशा में सुरक्षा मिलती है। जीवन बीमा साधारण बीमा के अधीन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बीमितों को दुर्घटना के समय उसको और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाल जीवन को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। बीमा बाल जीवनों को सुरक्षा प्रदान करने में भी भूमिका निभा रहा है। आजकल बच्चों के जीवन में आवश्यकताओं के अनुरूप कई बीमा पत्र प्रचलित हैं। इन बीमा पत्रों को अभिभावक बच्चों के नाम से क्रय करके उनके शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि के खर्च में व्यवसायिक पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही साथ अपंग आश्रितों को सुरक्षा प्रदान हो जाती है। कुछ बीमा पत्र अपंग आश्रितों के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए हैं। सेवा आयोग को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सेवा योजकों को सुरक्षा प्रदान करने में भी बीमा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी का भुगतान करना, पेंशन देना या पेंशन देने के दौरान कार्य पर मृत्यु या दुर्घटना होना, सेवा के दौरान बीमा होने पर भी सेवा योजकों को सुरक्षा मिल सकती है। पेशेवर व्यक्तियों को भी सुरक्षा इससे प्रदान हो सकती है। सामान्य व्यक्तियों के अस्तित्व की सुरक्षा हो सकती है। बीमा जन सामान्य में अनेक छोटे से छोटे व्यक्ति के अस्तित्व की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि कृषक है, दुग्ध उत्पादक है, मछली पालक है, मधुमक्खी पालक है, पशुपालक है। इन सब में अपने अस्तित्व से के साधनों का बीमा करवाकर अपने अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा प्राप्त होती है।
लेकिन कुछ विकसित देशों में बेरोजगारी बीमा सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ये प्रचलन में कम है। ऐसी बीमा योजना भी प्राय सभी देशों में सरकार अथवा सेवा योजक या श्रम संघ कर्मचारियों के आर्थिक सहयोग से संचालित की जाती है। तो भारत में भी बीमा जो है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टॉपिक के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।